चैलेंजिंग टेन्योर रहा और बहुत ही सेटिस्फाइंग भी था, क्योंकि हमने काफ़ी कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल किया। जैसे ऑर्डर बुक पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है आज। काफ़ी न्यू इनिशिएटिव्स लिए, जैसे सिविल में हमारा एक्सपेंशन हो रहा है ध्रुव का, और एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान 228 का, और SJ100 की हमने जो पहल की है, और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी बात हुई है, जैसे R&D। तो ये जो मेरा टेन्योर है, इसमें मैक्सिमम फोकस था 3 इश्यू पे: कैपेसिटी एनहांसमेंट जैसे LCA का है, और R&D इन्वेस्टमेंट जो कि फ्यूचर अगले डिकेड के लिए है इन्वेस्टमेंट, और जो डाइवर्सिफिकेशंस है इस पे ज़्यादा फोकस था। तो जैसे आपको मालूम है LCA का भी काफ़ी आपने दो स्पेसिफिक और इंटरेस्टिंग चीज कही, एक ऑर्डर बुक और दूसरा इन्वेस्टमेंट हमने किया प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का। अभी थोड़ा सा अगर बता सकें कि ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है, कितना ग्रोथ आप देख रहे हैं, और बैकलॉग कितना चल रहा है? देखिए, अब अगर देखेंगे तो 2.5 लाख करोड़ का हमारा ऑर्डर बुक है, तो दैट इज अ बैकलॉग ऑफ अबाउट 6 to 7 ईयर्स। 7 ईयर्स तक का हमारा बैकलॉग है, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री में नॉर्मल है। और हमारा ROH का एवरी ईयर जो एक्रीशन है वो तो कंटिन्यूस है, जैसे एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में जाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ये साल जो हुआ कि हमारा रफली प्रोडक्शन 40% है और ROH 60% है, जो कि कम था पहले। तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है कि फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते आइडियल मिक्स वुड बी कि 50% प्रोडक्शन 50% ROH। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि हमारा प्रोडक्शन जो है पिकअप हो रहा है ये बार। हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स। हेलीकॉप्टर में आऊंगा आगे चल के, लेकिन एक दो चीजें जो हुई, तेजस के कुछ एक्सीडेंट के बाद उसको ग्राउंड कर दिया गया, अब अटकलें चल रही, कब उसको फिर से वापस फ्लाई के लिए तैयार किया जाएगा, उसका कुछ अपडेट दे सकेंगे? हाँ, वो टेक्निकल कमेटी ने उसको स्टडी किया है, अब उसका क्लियरेंस भी होगा। तो हमारी उम्मीद है कि अगले हफ्ते में वो टेस्ट चेक्स के बाद ये ग्राउंडिंग हटा दी जाएगी और एयरक्राफ्ट उड़ने लगेगा। अगले हफ्ते में क्या दिक्कत है, क्या थी? कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था या फिर? नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड था। तो ये बहुत ही रेयर अकरेंस है, इसीलिए हम उसको स्टडी कर रहे थे कि क्या उसका रूट कॉज है, उसके लिए क्या करेंगे। तो ये अब इनके साथ सेमिलैक, एयरफोर्स, HAL सब ने मिलके इस पे डिस्कशन किया है, और वे फॉरवर्ड जो है अब LMC में लोकल टेक्निकल कमेटी ने अप्रूव कर दिया। लोकल LMC जो बोलते हैं, लोकल मॉडिफिकेशन कमेटी ने क्लियर कर दिया। एक चीज और, जी से इंजन की सप्लाई को लेकर कई सारी बाधाएं आ रही थी, बीच में डिले हो रहा था, तो उस पर क्या अपडेट है? कितने इंजन अभी आने हैं और कोई टाइमलाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? अभी तक तो 5 इंजन है हमारे पास, और 6ठा इंजन अभी शिप होने वाला है। तो जी से इंडिकेशन है कि जुलाई और दिसंबर 6 महीने सेकेंड हाफ में 20 इंजन आएंगे। तो हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं दिसंबर में गया था तो देखा कि उन्होंने एक एडिशनल लाइन ऐड किया है, एडिशनल मैन पावर है, और टेस्टिंग ऑटोमेशन किया है उन्होंने इंजन टेस्टिंग के लिए, और उनका सप्लाई चेन भी काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी आया है। तो मेरी कॉन्फिडेंस अच्छी है कि ये 20 इंजन आएंगे। 20 इंजन, एक जो आने वाले उसको छोड़ करके? हाँ। तो अभी एयरक्राफ्ट कितने तैयार है इंजन फिट करने के? अभी तो अब दिख रहे थे कि 21 एयरक्राफ्ट रेडी है हमारे पास। मार्क 1 अल्फा के 18 है, और 2 ट्रेनर तो ऑलरेडी है। तो ये 5 हमारे पास मार्क 1 अल्फा के इंजन है, 6 हो जाएंगे। बाकी के अब प्रोडक्शन तो चल रहा है, जैसे तो दिसंबर तक और 15 एयरक्राफ्ट रेडी हो जाएंगे। तो इंजन एज एंड व्हेन इंजन डिलीवरीज होंगे तो हम डिलीवरी भी कर सकते हैं। एयरफोर्स में कब शामिल करने की संभावना है? देखिए, मई में एक मेजर रिव्यू है, जो हम दिसंबर में हमने प्रेजेंट किया था कि स्टेटस क्या है डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, और उसमें एक आध पॉइंट है जो अप्रैल में कंप्लीट करना है। रडार के कुछ इंप्रूवमेंट्स है और ट्विन एसरैम का। तो इसके बाद मई में रिव्यू होगा, और तब एयरफोर्स डिसाइड करेगा कि एक्सेप्ट करेंगे।
मतलब मे के रिव्यू में अगर पास हो जाता तो फिर एयरफोर्स में एक्सेप्टेंस शुरू हो जाएगा। हाँ, चूंकि रडार की आपने बात की, अभी ईरान वॉर की वजह से इजराइल भी इस पूरे वॉर में शामिल हो चुका है, तो कोई सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम, चूंकि इजराइल से कई सारे रडार के अलावा भी कई सारी चीजें हम लोग लेते रहते हैं। जब वो हमास का जो युद्ध हुआ था तब दिक्कतें आई थी कि कुछ दिनों के लिए बंद थे जो फैक्ट्रीज वगैरह, बट उसके बाद वो स्टेबलाइज हो गया और जितने भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स थे या जो हार्डवेयर सप्लाई था ये सब नॉर्मलाइज हो गया था। अब हाल ही में ये शुरू हुआ है, बट जितने भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है उनके लिए इक्विपमेंट और सप्लाईज हमारे पास है। तो फिलहाल हो पाए कि अगर जल्दी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में जो भी बता रहे हैं कि अगर बंद हो गया, शायद थोड़ा डिले होगा बट इवेंचुअली कैचअप हो जाएगा। तो कोई डिसरप्शन ऐसे बड़ा नहीं है ऐसे, बिकॉज वो फैक्ट्रीज जितने भी है वो फिर रिज्यूम हो जाएंगे। हाँ। तो सप्लाईज नॉर्मलाइज हो जाएंगे। शायद होगा थोड़ा डिले, बट अभी इमीडिएटली शायद उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं होगा। एक चीज और बीच में आ रही थी खबरें कि एक्मा में जो चीजें आ रही हैं उसमें शायद एचएल शामिल नहीं हो पा रहा है, फुलफिल नहीं कर पा रहा है क्राइटेरिया को। कुछ आप अपडेट दे पाएंगे उसमें? क्या एमका में जो है हमको अभी बताया नहीं गया कि क्यों है, बट जो हम पेपर में देख रहे हैं और हमें भी पता चला है कि ऑलरेडी डिस्कशंस चल रहे हैं। जो 3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें एचएल नहीं है, नहीं है। तो 3 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है उसमें हम नहीं है, बट अभी तक हमें कोई रिटर्न में नहीं है कि भाई किस वजह से हम डिस्क्वालीफाई हुए, वो कुछ आया नहीं। आपका कुछ अपना अनुमान कि क्यों हम लोग डिस्क्वालीफाई हो पाए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कोई बातचीत? नहीं, वो तो स्पेकुलेशन होगी, बट आप अगर देखेंगे कभी कुछ कंडीशंस ऐसे भी थे कि भाई अगर आपका ऑर्डर बुक इतना है तो आपको 0 मिलेंगे। तो ये थोड़े कंडीशंस थे जो हमारे अगेंस्ट थे। लग रहा है शायद उसकी वजह से हो सकता है, बट अभी कुछ पता नहीं है। हमें डिस्क्वालीफाई करते हैं तो एचएल के लिए कितना बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे पुराना मैन्युफैक्चरर। मैं ये ऑलरेडी एक क्लैरिफाई कर चुका हूँ टीवी पे भी कि देखिए एमका का डिजाइन साइकिल है 10 साल, 2035 में प्रोडक्शन एंटर होगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है उसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो हमारे जितने भी अगले 10 साल के रेवेन्यू प्रोजेक्शंस है वो है अपनी प्रचंड और तेजस और हमारे ध्रुव एनजी, जो हमारे करंट प्रोडक्ट्स है एलयूएच, ये करंट प्रोडक्ट से ही है। तो 2035 के बाद जब आएगा प्रोडक्शन में तो हमारे रेवेन्यू प्रोजेक्शंस जितने भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन सर, चूंकि SJ-1A जो सुपर जेट 100 की बात हम लोग कर रहे हैं, अभी रशिया के साथ करार भी किया है, तो उसमें कई बार लोग कहते हैं कि एचएल कितना एग्रेसिव रोल निभा पाएगा। देखिए SJ-100 हमारा फ्यूचर विजन है कि 25% ऑफ हमारे रेवेन्यू सिविल सेक्टर से आने चाहिए। ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है। तो जैसे देख रहे हैं कि एक है हिंदुस्तान 228 जो डॉर्नियर है, जो हमने गयाना में सप्लाई किया और नॉर्थ ईस्ट में फ्लाई हो रहा है और ध्रुव एनजी जो अभी ऑफशोर में फ्लाई करेगा, और तीसरा है कि बड़ा कम्यूटर एयरक्राफ्ट में हम फॉरे कर रहे हैं। तो ये हमारी विजन है और हम इसको बनाएंगे जरूर। चलते चलते सर आखिरी सवाल कि हेलीकॉप्टर सेगमेंट में और एक्सपोर्ट सेगमेंट में कुछ अपडेट दे सके आप? एक्सपोर्ट्स में अब हिंदुस्तान 228 में काफ़ी इंटरेस्ट है। हाल ही में हमने 2 सप्लाई किया और अब कुल 4 हो गए गया में, और अगले साल भी उम्मीद है 2-3 की। तो एक्सपोर्ट मार्केट हिंदुस्तान 228 ले है, और जो हमारे ध्रुव एनजी है उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उम्मीद है कि ये दोनों प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट में हमें काफ़ी रेवेन्यू देंगे। हालांकि पर्सनल सवाल होगा, लेकिन चूंकि आपका टेन्योर यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इतनी एक्सपर्टीज, इतने एक्सपीरियंस को आप कहाँ यूज करेंगे रिटायरमेंट के बाद? सोचते हैं, अभी तो टाइम है, बट जरूर किसी न किसी रोल में हम एडवाइजरी रोल या जहां भी हमारी एक्सपीरियंस आप चाहेंगे अपने एक्सपर्टीज को इस्तेमाल किया है, जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर सीएमडी से आवाज से बात करने के लिए। ये थे एचएल के सीएमडी साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कंपनी का आगे ग्रोथ जो है काफी बेहतर रहने वाला, ऑर्डर बुक पोजीशन काफी अच्छा है, और
जो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें थी वो लगभग दूर होती जा रही हैं। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली।